हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश की बिहाई बुक से सेकेंड पोयम विंड। हवा। विंड मीन्स होता है हवा। दोस्तों आज की पोयम एक नए विचार को उत्पन्न करने वाली पोयम है। इस पोयम को पढ़ने के बाद आप लोगों के अंदर एक नया विचार उत्पन्न होगा। इस पोयम में ये बताया गया है कि जो हवा है जब ये धीरे धीरे मंद गति में बहती है तो ये बहुत ही सुहावनी लगती है, लेकिन हवा जैसे ही विकराल रूप को धारण करती है तो ये बहुत से विनाश का कारण भी बनती है। तो जब ये विनाश का कारण बनती है तो विनाश का कारण इस प्रकार से बनती है कि जितनी भी कमजोर चीज़ें इसकी वेग में आती हैं, सामने आती हैं, उस सब चीज़ों को उड़ा ले जाता है। तो इसके माध्यम से जो पोएट हैं वो हमें ये भी संदेश दे रहे हैं कि हम लोगों के जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से या फिर किसी समस्या से बहुत जूझते हैं। तो जब हम बहुत जूझते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उस समय अगर हम उस व्यक्ति से या उस समस्या से निवेदन करें कि आप हमें परेशान न करें तो वो मानने वाले नहीं हैं। तो हमें अगर उनका सामना करना है तो हमारी जो कमज़ोर चीज़ें हैं हमारे अंदर, पहले हमें उन चीज़ों को मजबूत करना है। यानी उनके सामने हमें ऐसे खड़े होना है कि ताकि हम उन्हें मजबूत दिखें, और जब हम मजबूत दिखेंगे तो हमें परेशान करना छोड़ देंगी। इसी चीज़ को विंड के माध्यम से हम लोगों के सामने बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए समझते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। द विंड हवा। विंड मीन्स होता है हवा। ब्लोज, ब्लो मीन्स होता है बहना। हवा बहती है स्ट्रांगली, मजबूती से। जब हवा काफी स्ट्रांगली, मजबूती से बहती है, यानी भयानक रूप जब धारण करती है हवा, तो काजेज एक कारण बनती है। ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, डिस्ट्रक्शन, विनाश का। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश। जब हवा काफी तेज बहती है तो ये बहुत से विनाश का कारण बनती है। तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। तो हाउ कैसे, कैन सकते हैं, वी मीन्स हम, मेक बनाना, तो कैसे हम बना सकते हैं, फ्रेंड माने दोस्त, विथ इट इनके साथ। तो इनके साथ हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं हवा के साथ, जब बहुत तेज बहती हैं, बहुत सा विनाश करती हैं, तो कैसे हम इनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो आइए आज इस पोयम को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम हवा के साथ किस प्रकार से दोस्ती कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वे हवा को एक व्यक्ति समझ करके, एक व्यक्ति की कल्पना करके, एक व्यक्ति मानते हुए हवा से बात कर रहे हैं और हवा से कह रहे हैं कि विंड, हवा, कम सॉफ्टली। कम मीन्स आओ, सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स होता है, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, कोमलता से, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्टली मीन्स धीरे धीरे। तो हवा धीरे धीरे आओ। जब हवा काफी तेज बह रही है तो यहाँ पर पोएट हवा से कह रहे हैं कि हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स, और डोंट ब्रेक, डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, तो मत तोड़ो, द शटर्स, दरवाजों को। शटर मीन्स होता है दरवाजा, तो दरवाजों को मत तोड़ो। आप द विंडोज, विंडो मीन्स होता है खिड़की। हवा धीरे धीरे आओ और खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर्स, और डोंट स्केटर, स्केटर मीन्स होता है बिखेरना, मत बिखेरो, द पेपर्स, कागजों को। पेपर मीन्स होता है कागज। और कह रहे हैं पोएट कि हवा धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो और पेपरों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और डोंट थ्रो, डोंट थ्रो, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, तो मत फेंको। डाउन मीन्स नीचे, नीचे मत फेंको, द बुक्स, किताबों को, ऑन द सेल्फ, जो कहाँ पर है, अलमारी में है। सेल्फ मीन्स होता है अलमारी। जो अलमारी पर किताबें रखी गई हैं उन किताबों को नीचे मत फेंको। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पोएट हवा से बात कर रहे हैं और हवा से कह रहे हैं कि हवा धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, पेपरों को, कागजों को मत बिखेरो, और जो अलमारी पर किताबें रखी गई हैं उन किताबों को नीचे मत फेंको।
अब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कितने प्रेम पूर्वक पोएट कह रहे हैं यहाँ पर हवा से, देयर, वहां लुक, देखो, वहां देखो, वाट, क्या, यू डिड, तुमने किया, तुम वहां देखो, आपने क्या कर दिया, यू थ्रू, यू, तुमने थ्रू कर दिया, थ्रू मीन्स होता है फेंकना, देम ऑल डाउन, ऑल मीन्स सभी को, डाउन मीन्स नीचे, तुम वहां देखो, तुमने क्या कर दिया, तुम सभी चीजों को वहां नीचे फेंक दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, क्या किया आपने, यू टोर, टोर मीन्स होता है फाड़ देना, तो आपने फाड़ दिया, द पेजेज, पृष्ठों को, जो पेजेज हैं, जो पेज हैं, जो पृष्ठ हैं, ऑफ द बुक्स, किताबों के, जो किताबों के पेज हैं, जो पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों को आपने फाड़ दिया, और यू ब्राट रैन अगेन, और यू ब्राट, ब्राट मीन्स होता है लाना, और यू, आप लाए, रैन मीन्स बारिश को, रैन मीन्स होता है वर्षा, आपने वर्षा को ला दिया, अगेन मीन्स दोबारा, और आप इतना तेज चले कि वर्षा भी दोबारा आ गई, यू आर वेरी क्लेवर, अब यहां पर कह रहे हैं पोएट कि यू आर, विंड, हवा, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, यू आर, तुम हो, वेरी क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, तो तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना, तो आप मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो, किनका मजाक उड़ाने में, एट विकलिंग्स, विकलिंग्स मीन्स होता है कमजोर चीजों का, कमजोर चीज, तो आप जो कमजोर चीजें हैं उन कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, अब हवा के द्वारा जो हवा तेजी से चल रही है, तो हवा जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत चालाक है, और ये जो विंड है, जो हवा है, यह कमजोर चीजों का मजाक उड़ा रही है, और आगे बता रहे हैं कि फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर, जो कमजोर हाउसेज हैं, घरें हैं, घर हैं, जो हाउसेज मीन्स होता है घरें, जो घर हैं, हाउस मीन्स घर, जो कमजोर घर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रम्बलिंग कर रहे हैं, क्रम्बलिंग मीन्स होता है टूटना, तो टूट रहे हैं, अब हवा आप इतना तेज चल रही हैं कि जो कमजोर, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर, जो घरें हैं वो टूट रहे हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, और क्रम्बलिंग टूट रहे हैं, क्या, डोर्स, दरवाजे भी, जो कमजोर दरवाजे हैं, जो कमजोर घर हैं, टूट रहे हैं, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, और क्रम्बलिंग टूट रहे हैं रैप्टर्स, रैप्टर्स मीन्स होता है, रैप्टर मीन्स होता है बल्ली, जो बहुत ही ये पुरानी पोयम है दोस्तों, तो पुराने समय में जो कच्चे मकान हुआ करते थे, वो कच्चे मकान में कुछ बल्लियां लगी होती थी लकड़ी की, उन्हीं बल्लियों की बात यहाँ पर पोएट कर रहे हैं कि जो बल्लियां हैं, जो रैप्टर्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं, क्रम्बलिंग हो रहे हैं, और क्रम्बलिंग वुड, वुड मीन्स लकड़ी भी होता है, और वुड मीन्स जंगल भी होता है, तो जो कमजोर लकड़ियां हैं वो लकड़ियां भी क्या कर रही हैं, आपके तेज चलने से टूट रही हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज, और क्रम्बलिंग टूट रही हैं, क्या, बॉडीज, बॉडीज मीन्स होता है शरीर, बॉडी मीन्स होता है शरीर, लेकिन यहाँ पर बॉडी मीन्स हो जाएगा जो ढांचागत चीजें हैं, बॉडी नुमा, वो सब ढांचागत जितनी भी चीजें हैं बॉडी नुमा, वो सब चीजें क्रम्बलिंग हो रही हैं, टूट रही हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो लाइव्स है, जो जीवन है, ये भी क्रम्बलिंग हो रहा है, टूट रहा है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो हार्ट्स है, जो कमजोर हृदय है, वो भी बहुत तेज क्या कर रहा है, टूट रहा है, यानी यहाँ पर जो है पोएट बता रहे हैं कि हवा आप बहुत चालाक हैं, कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में, कमजोर घर भी टूट रहे हैं, जो कमजोर दरवाजे हैं वो भी टूट रहे हैं, जो कमजोर पुराने घर में लगी बल्लियां हैं वो भी टूट रही हैं, आपके तेज चलने से जो कमजोर लकड़ियां हैं वो भी टूट रही हैं, जो ढांचागत चीजें हैं वो भी टूट रहे हैं, जीवन टूट रहा है, और हमारा जो हृदय है वो भी क्या कर रहा है, टूट रहा है। अब आगे देखिए क्या कर रहे बता रहे हैं पोएट कि द विंड गॉड, हे पवन देवता, विंड मीन्स हो जाएगा पवन या हवा, और गॉड मीन्स देवता, हे पवन देवता,
विनोज एंड क्रश देम ऑल, आपने विनोज किया। विनोज क्या होता है, जो गांव के बच्चे हैं वो विनोज शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब हम लोगों का जैसे कोई अनाज होता है, गेहूं होता है, और गेहूं में कुछ उसके जो गेहूं के साथ कुछ भूसे भी कह सकते हैं कि जो भूसा होता है जब वो लगा रहता है, तो जैसे ही उस भूसे से गेहूं को साफ करने के लिए हम हवा में जाते हैं और हवा में काफ़ी ऊंचाई से लेकर के किसी बर्तन में लेकर के जब हम गेहूं को नीचे गिराते हैं, तो जो गेहूं हमारा होता है जो कि भूसा की तुलना में मजबूत होता है, तो गेहूं तो हमारे पास ही गिर जाता है, लेकिन जो कमजोर भूसा होता है, जो कमजोर होता है, वह हवा के साथ उड़ जाता है। तो उसी को यहाँ पर विनोज कहा गया है। विनोज मीन्स होता है उड़ाना। तो आप हे पवन देवता, आप विनोज करते हैं, उड़ाते हैं, एंड और क्रसेज मीन्स होता है कुचल देते हैं। आप उड़ाते हैं और कुचल देते हैं देम ऑल, सभी कमजोर चीजों को। आप सभी कमजोर चीजों को पवन देवता उड़ा देते हैं और कुचल देते हैं। अब यहाँ पर इतना बताया गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो पोएट हैं, अब देखिए पोएट क्या कह रहे हैं, He won't do what you tell him। अब यही चीजें आप लोगों को इस पोयम में समझना है, और यही वो चीज है जो आप लोगों के अंदर एक नया विचार उत्पन्न करेगी। He won't do, ही वह पवन देवता जो हैं उनके लिए ही कहा गया है कि वह डोंट डू, ही वह वुड नॉट डू, वो नहीं करेंगे। नॉट मीन्स नहीं, डू मीन्स करना, तो वो नहीं करेंगे। वाट, जो यू टेल हिम, आप उनसे कहेंगे। यानी ये जब तेज चल रहे हैं, काफी तेज बह रहे हैं पवन देव, तो ये वही करेंगे, ये वही करेंगे जो आप कह रहे हैं उसको नहीं करेंगे। यानी आप अगर इनको बहने के लिए मना करें कि नहीं पवन देव आप इतना तेज मत चलिए, तो ये मानने वाले नहीं हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर पोएट बता रहे हैं। जैसे हम लोगों का भी जीवन होता है, तो बहुत सी हम लोगों को परेशानी आती है, तो कहने से वो परेशानी हमारी दूर नहीं हो जाएगी, वो मानेगी नहीं, उसको जो करना है वो करेगी, लेकिन उसके सामने हमें किस प्रकार से स्टैंड लेना है वो इंपॉर्टेंट है। उसी चीज को यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि ही ऑन टू डू, वो नहीं करेंगे क्या, वाट यू टेल हिम, जो आप उनसे कहेंगे। टेल मीन्स होता है कहना, जो आप उनसे कहेंगे वो नहीं करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वही करेंगे। अगर वो तेज गति में बह रहे हैं तो वो बहेंगे। तो इसलिए सो कम, अब पोएट कह रहे हैं इसलिए आइए, जितने भी कमजोर लोग हैं सब लोग आइए, हम लोग चल करके क्या करते हैं, सो कम, आइए लेट्स बोल्ड, बनाते हैं। बुल्ड मीन्स होता है बनाना। तो आइए बनाते हैं स्ट्रांग होम्स, मजबूत घरों को। अब जो कमजोर घर हैं, हवा काफी तेज गति से चलता है तो इनको प्रभावित करता है। तो आइए, अब ये हवा को हम रोक नहीं सकते, और हवा वही करेगा जो उनका मन है, हमारे कहने से वो कुछ नहीं करेंगे। तो आइए हम मजबूत घर को ही बना दें, तो हवा जब चलेगी तो हमारा घर ही जब कमजोर नहीं रहेगा तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पोएट कह रहे हैं सो कम, इसलिए आइए लेट्स, चलिए बोल्ड, बनाते हैं स्ट्रांग होम्स, मजबूत घरों को। लेट्स ज्वाइंट, और जोड़ते हैं, और घर को बनाकर उसमें ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। द डोर्स, दरवाजों को। फर्मली, फर्मली मीन्स होता है मजबूती से, कठोरता से, और उसमें काफी मजबूती से दरवाजों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब घर में दरवाजे काफी मजबूती से जुड़े रहेंगे तो हवा चाहे कितनी तेज चले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्या करते हैं, पोएट क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं, टू फर्म, मजबूत बनाने का, द बॉडी, शरीर को। और आइए, जितने लोगों की बॉडी कमजोर है, आइए सभी की जो बॉडी है उसको मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास, फर्म मीन्स होता है मजबूत, और बॉडी मीन्स होता है शरीर। तो आइए शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। जब हमारी बॉडी ही कमजोर नहीं रहेगी तो हवा कितनी भी तेज चलेगी तो
तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। और मेक बनाते हैं द हार्ट अपने हृदय को, अपने दिल को स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट मीन्स होता है, स्टेड फास्ट मीन्स होता है दृढ़। तो आइए अपने दिल को, अपना जो हार्ट है इसे क्या बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, स्टेड फास्ट करते हैं अर्थात दृढ़, मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। डू दिस, और डू दिस ऐसा करने से। अब जब हम लोग हवा के एकदम विपरीत अपने आप को मजबूती से तैयार करेंगे तो डू दिस ऐसा करने से। एंड और द विंड जो हवा है विल बी फ्रेंड्स दोस्त हो जाएगी विद अस हमारे साथ। तो ये हवा हमारे साथ दोस्ती कर लेगी, ऐसा करने से हवा हमारे साथ दोस्ती कर लेगी। अब हवा का यहाँ पर दोस्ती करने का क्या तात्पर्य होगा कि हवा हमारी दुश्मन कब है, जब हम कमजोर हैं और हवा तेज गति में चल रही है तो हमको उड़ा ले जा रही है, तो हवा स्वाभाविक सी बात है कि हमारी दुश्मन है। और जब हम अपने आप को काफी मजबूत बना लेंगे तो हवा कितनी भी तेज चले, अगर हवा से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है तो हवा भी हमारे लिए प्रिय हो जाएगी, काफी भयानक हवा भी हमारे लिए प्रिय हो जाएगी, यानी कि एक दोस्त हो जाएगी। अब दोस्त हो जाएगी यानी कि वहां पर हमें उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आगे की देखिए 4 लाइन में कितना बड़ा संदेश दिए हैं पोएट, इसी चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। द विंड ब्लोज आउट, ये जो हवा होती है, ये जो विंड है, जो हवा है, ब्लोज आउट बुझा देती है। ब्लोज आउट मीन्स होता है बुझा देना। वीक फायर्स कमजोर फायर्स, आग के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कमजोर जो आग के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हवा उसको क्या करती है, बुझा देती है। यानी कि अगर हम लोगों का शरीर कमजोर है, हम लोगों का दिल कमजोर है और हम खुद कमजोर हैं तो कोई भी परेशानी आएगी वह पूरी तरह से हमें नष्ट कर देगी। उसी चीज को यहां पर बता रहे हैं कि जो हवा है वह बुझा देती है छोटे छोटे आग के टुकड़ों को, यानी कि जो छोटी आगे होती हैं, जो छोटे छोटे आग के टुकड़े होते हैं, हवा उनको क्या करती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स, लेकिन वही हवा, जो हवा छोटे छोटे आग के टुकड़े को बुझा देती है, वही हवा ही मेक्स बना देती है स्ट्रांग फायर्स, मजबूत आग बना देती है। अगर आग जो है कमजोर है तो और छोटे छोटे टुकड़ों में है तो हवा उसको बुझा देती है, लेकिन जब मजबूत आग है, जब स्ट्रांग फायर से मजबूत आग है, यानी जब आप खुद मजबूत हैं तो आप का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वही चीज को यहां पर बता रहे हैं कि ही मेक्स, वह बनाता है स्ट्रांग फायर्स, मजबूत आग को और मजबूत बना देता है। हवा रोर्स, और वो आग रोर करती है, दहाड़ने लगती है। जब मजबूत आग है हवा उस आग को और मजबूत बना देती है और वो आग रोर करती है अर्थात दहाड़ती है। और क्या करती है, फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स होता है चमका देना या दहका देना। तो वो जो हवा है उस मजबूत आग को फ्लोरिश भी कर देती है, मतलब आग जो है उसे फ्लोरिश कर देती है और दहका देती है और चमका देती है। यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर आप ऐसा करेंगे, सब चीजों को, जितनी भी हवा के सामने चीजें कमजोर हैं, सबको अगर आप मजबूत बना देंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। कमजोर आग को हवा भी बुझा देती है, और अगर आग मजबूत है तो हवा के जैसे संपर्क में आएगी वो और मजबूत हो जाएगी, वह पूरी तरह से दहाड़ेगी और दहक जाएगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और इस प्रकार से ऐसा करने पर हिज फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती, इज गुड, अच्छी है। अगर आप अपने आप को मजबूत बना लिए हवा के प्रति तो हवा की दोस्ती जो है, जो फ्रेंडशिप है, वो गुड है, अच्छी है। वी प्रेज हिम, और तब वी प्रेज हिम, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, वी मीन्स हम, तब हम प्रशंसा करेंगे हिम, उसकी, किसकी, वायु की, हवा की, एवरी डे,
प्रत्येक दिन, एवरीडे मीन्स होता है प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, तब हम प्रतिदिन उस हवा की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उस हवा से अब हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इससे हमें यही संदेश मिलता है कि हम अपने आप को हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाएं, और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो सारी समस्याएं, सारी मुसीबत का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह जो पोयम विंड है, ये सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया था, जिसको A.K. रामानुजन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। एक जो पोयम है वो सुब्रमण्यम भारती, जो एक कन्नड़ थी, इनके द्वारा तमिल भाषा में लिखा गया था, और A.K. रामानुजन के द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसका आज हम लोग अध्ययन किए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये पोयम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आप लोगों से फिर किसी चैप्टर को लेकर के मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।